नमस्कार दोस्तों। आपने पीके फिल्म देखी है? उसमें याद है आमिर खान अपने गले में एक यंत्र लटका के लाता है, फिर वो खो जाता है और वो बड़ा परेशान होता है। वैसा ही उससे मिलता जुलता ही एक यंत्र मुझे दिखा। लंदन से हमारे दो मित्र आए हैं, आपको मिलवाते हैं, और उनके गले में भी वैसा ही एक यंत्र लटका हुआ है। क्या है ये? तो मिलिए, हमारे मित्र हैं अंतरा जी और रोहन जी, और देखिए आप इनके गले में क्या लटक रहा है। अंतरा जी, क्या है ये? ये एयर प्यूरिफायर है, पोर्टेबल। अच्छा। और इसको गले में टांग के चलते हैं तो इससे हवा आपके आसपास की प्यूरिफाई होती है। क्या बात है। देखिए, मैंने जब इनको पहली बार देखा, लंदन से ये आए, और आते ही मुझे लगा कि क्या ये वापस लंदन जाने का यंत्र तो नहीं है? जैसे आमिर खान वो ढूंढता रहता है बाहर, वापस जब उसको जाना होता है। ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए, घबराइए मत, अपने ही देश के रहने वाले, यही रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, लंदन से आए हैं। लेकिन वहां और यहाँ में क्या अंतर है? यहाँ आखिर गले में ये मशीन क्यों टांकनी पड़ गई इनको? आप बताइए। क्या है? मेन रीजन तो धूल है। अच्छा। वहां पे आप हरियाली ज्यादा देखोगे लंदन में? जी। और कंपैरेटिवली ये होता है कि जहाँ ज्यादा हरियाली होती है वहाँ धूल कम होती है। धूल होगी तो जो लंग्स को हार्म करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा रहते हैं। AQI की बहुत बात होती है हाँ, भारत में भी। दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल बताते हैं, सांस नहीं लिया जाता है। जयपुर में भी 250-300 के आसपास AQI बताते हैं। लंदन में कितना रहता है? एक। क्या बात करते हैं? मैक्सिमम 5 तक तो इशू हो जाती है वार्निंग की। हाँ। 5? केवल 5? गवर्नमेंट केवल वार्निंग 5। इशू कर देती है। हाँ। क्या बात है। आप सोच पा रहे हैं कैसे माहौल में जी रहे हैं हम? लंदन में 5 यदि AQI हो गया तो वहां बवंडर हो जाता है, बवाल मच जाता है। और हमारे यहाँ 350 पर भी आप और हम चैन से सो रहे हैं। क्या अपनी सांसें कम कर रहे हैं? तो ये क्या क्या बोलते, क्या है इसको? एयर प्यूरिफायर? हाँ, पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर है। स्मार्ट वेयरेबल फिल्टरलेस एयर प्यूरिफायर। तो ये काम कैसे करता है? इसमें से आप जो हवा ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वो कैसे साफ होती है इसमें? इसमें मतलब ज्यादा केमिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। बस ये पता है कि ये एक अनायंस होते हैं। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स, एटम्स कुछ होते हैं, मॉलिक्यूल्स, उसको रिलीज करता है एयर में आपके इधर। तो इस पूरे एरिया में वो कॉन्स्टेंटली करते जा रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अनायंस, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, जो आपके पास जो ये PM 2.5 पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हैवी करके अटैच करके तो वो ड्रॉप कर देता है। तो वो आपके नाक तक। तो हम लोग तो जैसे यहाँ वर्षों से ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं, कोई ऐसा आपके जैसा यंत्र नहीं। आपको यदि ऐसे रहना होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो रही होगी अभी तो। हम जब लैंड करा था, जब हमने तो लैंड करते ही वी कुड फील कि नाक में भी एकदम डस्ट जम रही है। अच्छा। सांस में एकदम से वो फील आ रहा है कि धूल है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम भी पहले तो यहीं रहते थे, तब तो हम भी ऐसे ही घूमते थे। बट जब से आपके लंग्स और सब फ्रेश एयर के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर वापस चेंज होने में इट टेक्स टाइम। सो हमें भी लगता है कि थोड़ा अडेप्ट होने में टाइम लगेगा, बट ये हेल्प करता है। हम मास्क लगा के भी घूमना पड़ता है, वरना मास्क हटाते ही आपको धूल महसूस होती है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे रोहन जी, इस तरह की परिस्थितियां हैं भारत में तो? यार मतलब ये इस तरह की चीज या मास्क लगाना, जो डॉक्टर्स का वो कहना है कि ना यूज करके और इतने ज्यादा AQI में रहने का इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल आपके लंग्स हार्म हो रहे हैं। तो लॉन्जिटिविटी का एक इशू है। अच्छा। तो अब लंग्स की ऐसी प्रॉब्लम है 200-250 में, अब तो नोन है मेडिकल उसमें साइंसेस में कि लंग्स सभी के इम्पैक्ट हो रहे हैं, चाहे आपके हो, पहले का टाइम हो या अभी का टाइम हो। तो बस वही है कि ये एक मतलब तो अब इलाज क्या लगता है आपको? ये सबको गले में लटकाना पड़ेगा या कुछ और भी कोई उपचार, इलाज कुछ और हो सकता है? इलाज तो हर कोई मतलब एक छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो यूज करके मतलब 100% तो नहीं हो सकता, बट टू सम एक्सटेंट आप इस चीज से बच सकते हैं। मुझे लगता है चाहे वो ये हो या फिर और भी जो सॉल्यूशंस है, बट हर एक इंसान को अब इसके प्रति एक स्टेप लेना तो बहुत जरूरी है। तो चाहे वो अपने आसपास की धूल ही समेटना हो, या पेड़ उगाना हो, या फिर ये जो बड़े गवर्नमेंट से या जहाँ जहाँ पे ये AQI का इशू हो रहा है वहां की फाइट करना हो, मतलब कुछ भी हो, बट हर एक इंसान को अब स्टेप्स लेना तो जरूरी है। दोस्तों, खतरा बहुत बड़ा है, और अंतरा जी का कहना है कि कदम उठाना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा,
सकारात्मक कुछ काम करने पड़ेंगे, नहीं तो जो बात हम सोचते थे पानी साफ करके पीना होता है, बहुत सारी मशीनें आ गई, घर घर में आरओ लग गए, प्यूरिफायर लग गए, ठीक वही बात हो गई है हवा को लेकर, फेफड़े खराब हो रहे हैं, जीवन छोटा होता जा रहा है। शुद्ध हवा ये उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, प्रदूषण नहीं फैलाएं, कम से कम उपभोग करें और प्रकृति के निकट रहें, प्रकृति के साथ प्रकृति पूरक जीवन जिएं, इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। जैसा वातावरण हमें मिला है उससे बेहतर हम आने वाली पीढ़ी के लिए देकर जाएं, यही अपेक्षा है आपसे। नहीं तो फिर याद है ना पीके। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा आप कैसी हवा में सांस लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।